आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, प्रश्न दिया गया है ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और चाल 72 किलोमीटर है तथा एक ट्रेन और है, उसकी लंबाई 600 मीटर है और चाल 90 किलोमीटर पर घंटा है। दोनों एक सुरंग को विपरीत दिशाओं में एक साथ प्रवेश करती हैं। सुरंग की लंबाई 600 मीटर है। उस बिंदु जहां ट्रेन के अंतिम सिरे एक दूसरे को पार करते हैं और धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन के प्रवेश बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए मीटर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारी एक सुरंग है। ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारी एक सुरंग है, तो इसकी दोनों विपरीत दिशा से, ठीक है, दो ट्रेन यहाँ पे प्रवेश करती हैं। मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से प्रवेश करती है और एक ट्रेन यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक ट्रेन ए है, ये छोटी धीमी गति से चलने वाली ए है, तेज गति से चलने वाली बी है। ठीक है, यहाँ पे बी लिखते हैं। ए की लंबाई 300 मीटर है, बी की लंबाई 600 मीटर है। ठीक है, अब देखिए गति इनकी दी है। ठीक है, हम जानते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड के। ठीक है, अब ये दी है कि ये ट्रेन है जो हमारी धीमी, वो 72 किलोमीटर है। तो इसे हम 72 से 4 से गुना कर देंगे, तो 5 चौक 20। अगर मीटर पर सेकंड में निकालूंगा तो 20 मीटर पर सेकंड इसकी गति है। 72 किलोमीटर जो है वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होगी। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरी ट्रेन की 90 है, तो 5 से गुना करूंगा, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड दूसरी ट्रेन की है। ठीक है, दोनों की गति आ गई मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जब ये दोनों को प्रवेश करते हैं, सबसे पहले तो इस ट्रेन की जो लंबाई है वो 300, ये 600। ठीक है, और ये 600 मीटर है किसकी लंबाई, सुरंग की। ठीक है, अब देखिए पहले केस में क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि अंतिम सिरों को हमें पार कराना है। ठीक है, मतलब दोनों के अंतिम सिरे पार करने चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अंतिम सिरों को पार करने तक ये कितनी लंबाई, कितनी दूरी तय करेंगे। ठीक है, मतलब कि इनके अंतिम सिरे मिलने चाहिए एक दूसरे से। अंतिम सिरे मिलने के 600 मीटर तो इन्हें ये करनी है। ठीक है, और 600 ये और 300 ये। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी चलेंगे, ये कुल दूरी चलेंगे 300 जमा 600 जमा 600 इसकी लंबाई। ठीक है, जब ये एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, तो जब ये विपरीत दिशा में चलते हैं तो इनकी चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जुड़ जाएगी, 20 जमा 25 हो जाएगी। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर हम लगा रहे हैं, दूरी बराबर चाल, चाल जो इनकी सापेक्ष चाल आएगी, जुड़ जाएगी दोनों विपरीत दिशा में। समय निकाल रहे हैं हम यहाँ से। ठीक है, ठीक है, मान लीजिएगा टी समय लगेगा, तो यहाँ से 6 × 4 = 12 × 3 = 1500। 1500 मीटर चलने में 45 के हिसाब से, 45 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, कितना, 15×3 = 45। तो 100/3 सेकंड में ये, ठीक है, इनके अंतिम सिरे एक दूसरे को पार कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि अंतिम सिरे, ठीक है, अंतिम सिरे और जहां से ट्रेन यहाँ पे जो मध्यम गति की ट्रेन है घुसी है, यहाँ से अंतिम सिरे तक की दूरी। देखिए जब ये अंतिम सिरे एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है, तो ट्रेन की पोजीशन क्या होगी। ये ट्रेन यहाँ से चली है, ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ से ये, मान लो ये चलेगी यहाँ से, बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, ये ट्रेन जो है इस तरह से चली। ठीक है, और जब ये पहले तो इनके ये वाले सिरे यहाँ पे आपस में मिलेंगे, और जब अंतिम सिरे करेंगे तो इनकी पोजीशन होगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से ये ट्रेन बी हो जाएगी, ये ट्रेन ए। ठीक है, ट्रेन ए के जो इस छोर ने, ठीक है, ठीक है, पूरी दूरी देखिए, अंतिम सिरा तो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, बट ट्रेन ए का जो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा कितनी दूरी चलेगा, ये चलेगा यहाँ तक। ठीक है, मतलब 300 मीटर आगे तक चलेगा उतने ही समय में। ठीक है, अगर ट्रेन ए के लिए अगर हम निकालें, या तो हम 300 मीटर घटा दें इसमें से। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरे। तो पहले हम ट्रेन ए द्वारा इतने टाइम में कुल चली दूरी देख लेंगे। ठीक है,
तो कुल चली दूरी इस पे कितनी हो जाएगी इस पे, ठीक है, धीमी गति से, क्योंकि धीमी गति से यहाँ से प्रवेश कर रही है और इसने कुल 100/3 सेकंड के लिए चली है धीमी गति। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी हमारी, चाल कितनी है इसकी 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा 100/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000/3, ठीक है। अब ये जो दूरी है, लेकिन वो पूछ रहा है कि अंतिम सिरे से हमें बताना है, ठीक है, ये तो आ जाएगी यहाँ तक की दूरी, ठीक है, जो ट्रेन ए यहाँ से लेके इस सिरे से, ठीक है, और यहाँ तक जो जहां तक चली है कि अगले सिरे तक का यहाँ पे टाइम आ गया, ठीक है। अगर मैं इसमें से 3 तो घटा दूं तो इसके अंतिम सिरे से दूरी आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं ये घटा दूं इसमें से 2000/3 घटा 300, ठीक है, तो ये अंतिम सिरे से प्रवेश द्वार तक की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 900, और 2000 में से 900 गए 1100/3 मीटर, ठीक है, ये दूरी है। तो ये कितनी हो जाएगी 3×3 = 9, 3×6 = 18, 3×6 = 18, 2/3 मीटर। तो जहां वो पार करेंगे एक दूसरे को, अंतिम सिरे पार करेंगे, उससे जो हमारे इस पॉइंट की दूरी है, ठीक है, वो हो जाएगी, ठीक है, 366 2/3 मीटर। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है, ठीक है। या फिर हम पूरी दूरी निकाल के ना यहाँ इसमें से ये दूरी घटा लेते, इस तरह से भी कर सकते थे, क्योंकि 300 मीटर की लंबी ट्रेन है, तो यही घटानी है बस हमें, और कुछ नहीं करना। दिस इज द आंसर, ठीक है, ये हमारा विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।